ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। यूपी में पहले चरण के मतदान के पूर्व कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू देकर सभी 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा की बढ़त और सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने से महज 12 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। यूं तो फरवरी की धूप थोड़ी गुनगुनी होती है और इस प्यार के मौसम में यह धूप सुकून देती है, लेकिन पीएम मोदी के कल के इंटरव्यू ने विपक्ष का चैन और सुकून छीन लिया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ANI द्वारा प्रसारित किया गया, उस वक्त किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक थी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पीएम ठहरे। उन्हें मीडिया से बात करने के लिए किसी परमिशन या किसी नियम में बंधे रहने की क्या जरूरत। उन्होंने ANI को बुलाया और इंटरव्यू के बहाने सियासी एजेंडे को प्रसारित करवा दिया। उन्होंने अपने मन की बात कही, जन जन के मुद्दों पर बोले और विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वंशवाद और परिवारवादी पार्टियों पर उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला है, उससे अखिलेश जयंत की जोड़ी की रातों की नींद जरूर उड़ गई होगी। चूंकि आज पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव था, तो अखिलेश जयंत यह जानते हैं कि पीएम मोदी के बातों का असर वेस्ट यूपी की वोटिंग पर पड़ना तय है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े सवालों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति लहर है। भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता जरूर देगी। जिन राज्यों में हमें सेवा का मौका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। पीएम ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर ही जीतने लगी है। हमने बहुत से पराजय देखे हैं, जमानत जब्त होती देखी है। एक बार जनसंघ के समय चुनाव हारने पर भी मिठाई बांटी जा रही थी, तो हमने पूछा कि हारने पर मिठाई क्यों? तब हमें बताया गया कि हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है। पीएम के इस इंटरव्यू पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, झूठ भी शर्मा कर पिछले दरवाजे से मुंह ढक कर निकल गया जब वो दुनिया से रूबरू हुए। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के बाद अखिलेश यादव का रिएक्शन आना ही था। अन्य लोगों ने भी इस पर काफी कुछ लिखा, लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल जो बौद्धिक जमात के बीच से नदारद है, वह यह कि दूरदर्शन से लेकर तमाम टीवी चैनलों पर कल प्राइम टाइम में पीएम मोदी साक्षात्कार के बहाने जिस तरह चुनावी संबोधन कर रहे थे, वह कितना सही है। आदर्श आचार संहिता का इस तरह खुलेआम मजाक चुनाव आयोग कैसे सहन कर रहा है? क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं अब विश्वास के काबिल नहीं हैं और नैतिक तौर पर भ्रष्ट हो चुकी हैं? क्या आदर्शवाद, राष्ट्रवाद, नैतिकता जैसे टर्म भाजपा के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी के कल के इंटरव्यू को लेकर
आप क्या सोचते हैं और नैतिक रूप से यह कितना सही है, इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या संवैधानिक संस्थाओं का सत्ताधारी दल के साथ सहयोगी के तौर पर काम करने से निष्पक्ष चुनाव संभव है। आप देख रहे थे द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।